प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु को देश को किया समर्पित। 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज मुंबई नवी मुंबई को जोड़ेगा। अब 2 घंटे की दूरी का सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा पूरा। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल की रखी थी आधारशिला। अटल सेतु का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। पुल के इस्तेमाल से हर साल 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का है अनुमान। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लगभग 25,680 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन भी होगा कम। ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भी किया रोड शो। पीएम कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शॉल उड़ाकर किया सम्मानित, पहनाई पारंपरिक टोपी, पीएम को भेंट की राम मंदिर की रेप्लिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो महिला सशक्तिकरण अभियान किया लॉन्च। इस दौरान मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए बोले, अटल सेतु इसलिए बना क्योंकि इस देश में मोदी राज आया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले, पीएम ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए सौगातों की भरमार। 30,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की दी सौगात। नासिक में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी पर हुई पुष्प वर्षा। इस दौरान सड़क किनारे लहराते रहे भगवा झंडे। सड़कों पर दिखी भारी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी ने कालाराम मंदिर में भगवान राम के किए दर्शन। भजन कीर्तन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बजाई झाल। कृष्ण हरि नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के युवाओं पर मेरा सबसे ज्यादा भरोसा, नशे की लत से दूर रहे युवा। राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा, श्री राम ने यहां बिताया काफी समय। इस पावन अवसर पर करें श्रमदान, मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। घर बैठे प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए दिल्ली के युवाओं ने बनाया खास ऐप। AI के जरिए rammandir.com पर आप देख सकेंगे कार्यक्रम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में होगा खास कार्यक्रम। बड़ी संख्या में छात्र कर रहे मंत्रोच्चार का अभ्यास। मुजफ्फरपुर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए जा रहे हैं 21,000 मिट्टी के दिए। अयोध्या में रामलला के पूजन के लिए भेजे जाएंगे दिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 9 हवन कुंड और 2 मंडप बनाकर वाराणसी लौटे विद्वान। 19 जनवरी से हवन यज्ञ कार्यक्रम होगा शुरू। जमशेदपुर में जय श्री राम लिखे दियों की बड़ी डिमांड। कुम्हारों की हो रही बंपर कमाई। कटक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अक्षत वितरण समारोह में लिया हिस्सा। राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में राम मंदिर को सुगंध से महकाएगी मथुरा की अगरबत्ती। अयोध्या भेजने के लिए गाय के गोबर से तैयार हुई अगरबत्ती के 108 पैकेट। 22 तारीख को भगवान राम के स्वागत में कानपुर जेल के कैदी फहराएंगे झंडे। सभी कैदी जोर शोर से बना रहे झंडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। मेहमानों को रास्ते में नहीं मिलेगी जाम की समस्या। शिवपुरी से 3 छात्र अयोध्या के लिए पैदल ही हुए रवाना। कहा, 20 जनवरी तक पहुंच जाएंगे अयोध्या। गोरखपुर का प्रसिद्ध गीता प्रेस में प्रकाशित किताबें अयोध्या के लिए हुई रवाना। विधिवत पूजा पाठ कर भेजी गई किताबें। अयोध्या के राम मंदिर के लिए अहमदाबाद में बनकर तैयार हुई दान पेटी और रेलिंग निर्माण में गोल्डन कलर का किया गया है खूबसूरती से इस्तेमाल। अयोध्या में ढांचा गिरने से घायल हुए दिव्यांग कार सेवक की प्रधानमंत्री से अपील। कहा, रामलला के दर्शनों के लिए उसके लिए करवा दे व्यवस्था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने राम मंदिर पर रखी अपनी बात। कहा, राम मंदिर भारत की आस्था का केंद्र है, राम सबके हैं। उत्तराखंड में 22 जनवरी को बंद रहेगी शराब की दुकानें। 14 से 22 जनवरी तक होंगे धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम।
सूरत के कपड़ा बाजारों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दिखा असर। भगवान राम और राम मंदिर की डिजाइन वाले कपड़ों की बढ़ी डिमांड। दिल्ली रामलीला महासंघ का ऐलान, 1 लाख परिवार को सौंपेंगे रामायण की कॉपी। 21 जनवरी को चांदनी चौक में होगी भव्य आतिशबाजी। रामलीला महासंघ हर मंदिर में 501 देसी घी के दिए जलाएंगे। 16 जनवरी को एक दिन की स्पेशल रामलीला का भी होगा आयोजन। महाकाल मंदिर उज्जैन में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण। न्योता देने पहुंचे अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से। लगाई गई एलईडी स्क्रीन। 108 किलो के केक का किया गया ऑर्डर। पाली के देवांग सोनी अपनी बांसुरी बजाने और बांसुरियों के कलेक्शन के लिए है मशहूर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बजा रहे हैं अलग अलग धुन। अयोध्या में मंदिर के लोकार्पण के बाद मशहूर शेफ विष्णु मनोहर बनाएंगे 7000 किलो का हलवा। इस प्रसाद का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। बोधगया में नन्हे राम भक्त ने लिखे कई राम भजन। तबले की थाप पर गाते हैं राम की महिमा। कोलकाता में कोठारी बंधुओं की याद में 25,000 लोगों को करवाया जाएगा नाश्ता पानी। राम शरद कोठारी और स्मृति संघ कर रहे तैयारी। अयोध्या जाने की बात को लेकर बोले खड़गे, हमने बयान दे दिया है, आस्था रखने वाले कभी भी जा सकते हैं। ये साजिश है बीजेपी की, उसको पलट पलट के बोलना सही नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खड़गे का बीजेपी पर निशाना। ट्वीट में लिखा, लोकतंत्र के संकल्प से विभाजन का शोर होगा पराजित। 24 में जीतेंगे न्याय योद्धा। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा 22 जनवरी को गर्भगृह में मेरे साथ पूरा देश। 11 दिन का विशेष अनुष्ठान किया शुरू। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित। लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष रूप से राम मंदिर पर लिखा एक लेख, राम मंदिर का निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति है, लेख का शीर्षक। डीआरडीओ का एक और कमाल, आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ये परीक्षण तीव्र गति वाले एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया, जिसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश एनजी के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना को दी बधाई। बोले, देश की वायु रक्षा क्षमताओं में और वृद्धि होगी। भारतीय तट रक्षक और जापान तट रक्षक का चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास। दोनों देशों के तट रक्षकों ने दिखाया अपना हुनर। भारतीय तट रक्षक के जहाजों ने समुद्र पर दिखाई अपनी ताकत। इस दौरान इंडिया कोस्ट गार्ड के विमानों ने भी भरी उड़ान। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने लोगों को किया सम्मानित। टीकमगढ़ में चौकी वाले बाबा के नाम से मशहूर रामलला को प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण। चौकी वाले बाबा ने जाहिर की खुशी। अलीगढ़ में हैरिसन लॉक कंपनी ने राम मंदिर के लिए बनाया 50 किलो से अधिक वजन वाला ताला। कारीगरों ने हाथों में तैयार किया ताला। देवघर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। कहा, स्वामी जी के आदर्शों पर चल रहा हमारा संगठन। रांची में 13 से 19 जनवरी तक ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर का आयोजन। इटली की टीम मैच में ले रही भाग। टीम ने किया पूजा पाठ। बुल्ढाना में धूमधाम से मनाई गई जीजा माता की 426वीं जयंती। रंगोली से बनाई गई जीजा माता की मूर्ति। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल यूथ डे में हुए शामिल। युवाओं को बांटे टैबलेट्स। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर पुलिस कर रही है पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस की तैयारियों की ड्रोन फुटेज आई सामने। हाजीपुर में सदर अस्पताल का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। साउथ दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा ने मनाया प्रियंका गांधी का जन्मदिन। लोगों को खिलाया खाना। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का समापन। 26.33 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए साइन।
15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। 77 साल बाद वरियान योग का बन रहा है संयोग। उल्लासनगर में बीजेपी नेता राजेश वानखेड़े बीजेपी छोड़कर ठाकरे गुट में हुए शामिल। ठाकरे गुट में उत्साह का माहौल। राजस्थान के बूंदी में नगर परिषद पर 90 लाख बकाया। बिजली विभाग ने काट दिया कनेक्शन। लगभग 18 साल से बकाया चल रहा था बिजली कनेक्शन का बिल। कन्नूर में युवा कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ निकाला मार्च। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज। शनिवार को 14 दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रहेंगे पवार, उद्धव, नीतीश और स्टालिन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बैठक अचानक टली। नेताओं के व्यस्त रहने को बताई गई वजह। कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक से टीएमसी का किनारा। कहा नहीं दे सकते हैं बंगाल में 2 से ज्यादा सीट। जेडीयू ने भी मीटिंग से बनाई दूरी। पंजाब में विपक्षी गठबंधन में फंसा पेच। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा आपके साथ गठबंधन से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। कोलकाता में टीएमसी मंत्री सुजीत बोस के घर 12 घंटे से ईडी की छापेमारी। बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा। विधायक तापस रॉय पर भी तबश।